रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं भाई? ठीक, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आज हम सीखेंगे सम इफ्स। ठीक है, कल मैं सम इफ बताया था, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ऑलमोस्ट सेशन अचानक से खत्म हो गया, तो मे भी हो सकता है वो क्लियर नहीं हो पाई होगी, है ना। यस सर। बाकी किसी को काउंट इफ में या काउंट में कोई इशू, या पीछे वाले में कोई किसी को लाइक वैलिडेशन में या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में या किसी भी चीज में। काउंट इफ में ये स्पेशल नंबर या साइन आती है उसको काउंट कैसे करते हैं? उसे लिख लो ना आप, जैसे आप पाई को बोल रहे होंगे, या कोई ऐसा कुछ बोल रहे हो कि आप कहने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसा करिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल वे में किसी में राइट सिंबल रखिए, किसी में क्वेश्चन मार्क सिंबल रखिए। अब उनको काउंट करना है हमें, तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दूं। नहीं, हाँ, हाँ क्वेश्चन मार्क लिखिए। अभी अब क्वेश्चन मार्क अगर आप कहने की कोशिश करो, क्वेश्चन मार्क काउंट करना है ना। हाँ, इस पे राइट राइट का सिंबल रखिए, मीन्स अच्छा, करेक्ट वाला सिंबल। करेक्ट वाला। तो देखो एक्सेल में ना अपने आप तो ऐसा कोई करेक्ट वाला सिंबल होता नहीं भाई, आप कहीं और हाँ, से वो ले। इंसर्ट्स में जाना पड़ेगा ना। क्या होता है? इंसर्ट इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट में है। हाँ, इंसर्ट में है। मैं कैरेक्टर मैप से निकल रहा था। इंसर्ट में कहाँ पे भाई? सिंबल में, सिंबल 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 अच्छा, में। ये है सिंबल, ये है। हाँ, ठीक है। वहाँ पे सिंबल में जाइए। सो किसी सिंबल को उठा लो ना, लाइक ट्रेडमार्क किसी भी कोई। हाँ, किसी भी सिंबल, किसी एरो को उठा लीजिए, चलो। चलो जैसे इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट वाला हाँ सिंबल है। ठीक है भाई, हाँ तो देखो ये इनफाइनाइट आ गया ना। अब एक हाँ। काम करता हूँ, इसी इनफाइनाइट को मैं ड्रैग कर देता हूँ मैं। ठीक है, हम्म, ये 3 बार ड्रैग है भाई। अब देखो इसी को काउंट करना है ना, इसको कॉपी इसी करके कहीं पे लगा लो एज ए रेफरेंस। ठीक है, और अब कर लो काउंट। रेफरेंस लगा लो, 3 बताएगा। या इसे ऐसे फॉर्मूला बार में जाके आप कॉपी करो, और हम्म, इसके अंदर आप हार्ड कोड कर दो। जहाँ पे रेफरेंस लगा रहते, रेफरेंस नहीं लगाना है तो आप इसे ऐसे लिख लो। आप लिख नहीं सकते बट उसे कॉपी जरूर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं क्वेश्चन। होता ना। हाँ बोलिए। अब क्वेश्चन मार्क का काउंट करिए तो। ये 5 बता रहा है ना, इसके आगे टिल्ट लगा हाँ दो भाई, टिल्ट लगा दो आप। 2 बता दिया, सही है। मैंने उस दिन बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन वाइल्ड कार्ड वाला है कुछ, अगर उसे इन्फोर्स करना है तुम टिल्ट लगा लो, नहीं से आउटपुट दे रहा तो। ठीक है, यही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं है। नहीं टिल्ट ही है इसमें। ओके। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हो सकता है आपको अलग अलग देखने को मिले। लाइक अगर आप सी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लगाना होता है। या जैसे ये टिल का साइन कहाँ से मिलेगा सर? हम्म, वन के बगल में रहता है। ये कीबोर्ड देखते हो आप अपनी ना, ये 1 से पहले ये वाला है। ठीक ओके। है, हाँ हाँ इसे शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देखो अभी एक्टिव हो गया ना। हाँ यहाँ हाँ, पे घुसाना हो घुसा सकते हो अपने कीबोर्ड में, ऐसे ही करोगे आप। ठीक है। ठीक है सर। और कोई कंफ्यूजन? नहीं। सर एक्चुअली और अभी सर आप वो कैरेक्टर वाला शायद रन रन कमांड में यूज कर रहे थे, वो कैसे यूज कर रहे थे? अच्छा हाँ, कल जो मैंने आप लोगों को रनिंग टोटल वाले की बात कर रहे हो आप। नहीं, अभी 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 आप जब मैंने कैरेक्टर वो सिंबल लाने के लिए बोला ना, अच्छा, ये ना कैर रन मैप कमांड। करके होता है। रन का कमांड में जाके ना कैर मैप लिख दो। कैर मैप मीन्स कैरेक्टर मैप। ठीक है, हम्म। कैरेक्टर मैपिंग। अदरवाइज ये डायरेक्ट आप स्टार्ट में जाके लिख सकते हो आप। कैर मैप लिखो, जो आ गया कैरेक्टर मैप है ना, यही है। तो इसमें सिंबल मिल जाते हैं आपको दुनिया भर के, जो चाहिए आप वो उठा लो यहाँ से भाई। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा साइन थीटा, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो मुझे लगा वहां पे ध्यान नहीं था मुझे, तो मैं यहीं से उठाने आया था मैं जब बोल रहे थे सिंबल। और कुछ किसी को कंफ्यूजन भाई? हाँ सर अमित, एक्चुअली हाँ मुझे दो चीजें पूछनी थी। जो आपने असाइनमेंट दी थी ना, उसमें 10 क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ। मैंने वो 10 के 10 ट्राई किए, उसमें एक तो शायद नहीं हुआ, बट अराउंड 8 मैंने कर लिए। अच्छा उससे रिलेटेड मुझे कुछ एक दो चीजें पूछनी थी। जैसे आप जब वो सेशन करेंगे या उसके लिए हाँ सेपरेट एक्चुअली अगर, उसका मुझे भी पूछना था, वो और असाइनमेंट्स का मुझे भी चलो लगा। ओपन ही कर हाँ, लेता हूँ मैं। असाइनमेंट का है। और सर सेकंड चीज ये पूछनी थी, वो जो सेल लॉक करते हैं ना डॉलर सिंबल यूज करके, मुझे हाँ उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो हम पूरी लाइफ यूज करेंगे, और वो मैं वहां कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी जब मैं कंफ्यूज हो लुकअप जाता हूँ। लगाऊंगा ना, हाँ हाँ। लुकअप लगाऊंगा तो उसमें 110% क्लियर हो जाएंगे। अब एक्चुअली सर पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे आपने ना सेल हाईलाइट किया, हमने यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की, हम्म। अगर वो सिंबल के साइन पे डिपेंड करता है, सिंबल नहीं लगाया डॉलर का, तो वो कुछ और हाईलाइट कर रहा था, और थोड़ा देखो उसको मैं जो प्ले चीजें, करके था हाँ तो देखो फिर। मैं समझ गया भाई। सपोज करो ना, आप एक बार से फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे सपोज करो मैं, आप चाहते हो कि ना नेम हाईलाइट हो जाए जिसकी क्वांटिटी ना 4 से ज्यादा है, ठीक है? हाँ तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, अभी जो हो लॉक लगेगा ये इसके रिस्पेक्ट में है ना? हाँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लो इन दोनों पे लगा रहे हो, कलर कर रहे हो कि ना नेम और प्रोडक्ट दोनों हाईलाइट हो जाए, ठीक है? तो अगर आप इसे लॉक नहीं करोगे तो यहाँ पे तो ठीक रहेगा, लेकिन जब ये वाला फॉर्मेटिंग जब इस पे आएगा तो ये वाला खिसक के यहाँ पे चला आएगा ना। तो ये ग्रेटर देन 4 जो आप टेस्ट कर रहे थे ना, तो वो इस पे टेस्ट करने लगेगा, ये ग्रेटर देन 4 है क्या? तो इसे लगेगा 200, हाँ ग्रेटर देन 4 है, तो इसे कलर कर देगा, इसे तो नहीं कलर करेगा। समझे मेरी बात या नहीं आप? हाँ समझा। ओके। तो आप उसे अब इस 4 को आप जो टेस्टिंग करवा रहे हो, इस 4 का ना कॉलम लॉक करोगे भाई, कि ये इस कॉलम में से इस कॉलम में ना भाग के आ पाए। रो में तो नीचे अच्छा जाने के लिए उसे हाँ। फ्री रखोगे। ओके ओके। करना खुद से कोशिश करो। बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने पूरा बता दिया है और मैं करके दिखाने नहीं जा रहा, लेकिन अब करना हो जाएगा। सर क्या करना है इसमें? नहीं समझे आप? देखो, नहीं, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा ध्यान से सुनिए आप ना। हाँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक सिचुएशन बोला जाता है ना, कि ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये ना ग्रेटर देन अगर 4 हो तो ये ना नेम और प्रोडक्ट दोनों हाईलाइट हो जाए, ठीक है? हाँ हाँ। तो ये तो देखो ग्रेटर देन 4 है नहीं, है ना? इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई आपकी, फॉल्स ना। तो ये हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है? अगर ये मान लो 5 में अगर इसमें कर दूं मैं, तो देखो इसमें क्या होगा, ये राहुल तो हाईलाइट होगा, इसने यहाँ पे टेस्ट की। लेकिन हम्म, वही कंडीशन जब ये, अगर आप एक कॉलम राइट में जा रहे हो, यहाँ पे जब आपने आया वही कंडीशनल टेस्ट करने के लिए, और इस रेफरेंस को आपने डॉलर लगाया नहीं है, ना आपने रो में लगाया डॉलर, ना आपने कॉलम में लगाया, लाइक C4 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका रेफरेंस C4 है, तो इसे आपने नहीं लगाया, तो यहाँ पे तो ये टेस्ट कर लिया कि हाँ ये ग्रेटर देन है या नहीं है। चलो 4 पे रख के करता हूँ मैं। तो देखो ये यहाँ पे है, इसे टेस्ट किया, इसने बोला फॉल्स, यानी कि ये ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो इसे कलर नहीं किया। लेकिन जब इस पे फॉर्मेटिंग आई, जब टेस्ट करने के लिए खुद ही आएगा, तो आपने लॉक नहीं किया, तो ये भी तो खिसक के यहाँ पे आ जाएगा ना, एक राइट में ये भी चला जाएगा। समझे आप लॉजिक या नहीं? यस सर। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसे लगेगा कि हाँ ये ग्रेटर देन 4 है, इसे तो वो कलर कर बैठेगा, तो ये कलर हो जाएगी। तो आप एक काम करोगे, जो C4 है ना, आप इसमें कॉलम को मना करोगे, भाई जो कॉलम है ना, देखो इसका रेफरेंस यहाँ पे देखो, अब C4 है, तो आप कॉलम को लॉक कर दोगे, यानी कि जो 4 है ना, जो हमेशा क्वांटिटी इसी में ही चेक हो, चाहे इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, चाहे आप इसमें आओ चाहे इसमें आओ, ये पूरी की पूरी रो को आप कलर करना चाहो, हाईलाइट करना, हाईलाइट करवा लोगे। ये परफेक्टली तब काम करेगा जब ये इसी कॉलम में टेस्ट करता रहे, बार बार खाली क्वांटिटी को ही टेस्ट करे। तो जो C4 होगा, C4 में आप C को लॉक करोगे, डॉलर लगाओगे, 4 को नहीं, क्योंकि नीचे भी तो चलना है ना, इन सबको भी तो टेस्ट करना होगा। तो C4 जो इसमें आएगा तो C5 हो जाएगा, फिर इसमें आएगा तो C6 होगा, यानी कि जैसे ये A6 होगा और ये B6 होगा, सेम उसी वे में ये C6 होगा। ये डी कभी होगा नहीं, जब भी ये जब A से B में आएगा तो ये इधर जाना चाहिए, लेकिन हमने डॉलर लगाया है C में, तो कॉलम जाने नहीं देगा, उसे कॉलम वहीं पे रहेगा, ठीक है? मैं इसीलिए कहता हूं ना कि आप एक पे किया करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
आप करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं अभी एक पे लगा के दिखाता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही किसी को तो। मैनेज पे जाओ भाई, दोनों में कर दूंगा, मेरे लिए कोई नहीं है। आप इसमें चले जाओ, एक फार्मूला दो। क्या फार्मूला देना है हमें? ये वाला फार्मूला देना है। देखो ध्यान से देखो, ये अगर अभी मैं कर दूं ना तो ये बार बार ना इसी को टेस्ट करेगा। दोनों लॉक है तो ये हमेशा इस पे भी आएगा तो भी ये इसी को जाके चेक करेगा, इसको जाके चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डॉलर लगा है। ये मूव नीचे ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब जब मनीष पे आओगे तो इसे चेक होना चाहिए ना, 8 को चेक होना चाहिए ना, जो 8 लिखा है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, समझो आप लोग। यहाँ पे आपने चेक किया राहुल को, और ये प्रोडक्ट नेम को क्वांटिटी 4 है, ग्रेटर देन 4 है, तो इसने टेस्ट कर लिया, जो ट्रू या फॉल्स हुआ तो उसके अकॉर्डिंग इसने कलर कर दी। अभी खाली ये लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये इसमें आओगे टेस्ट करने तो ये भी तो नीचे आएगा ना, एक खिसक के यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसे आने के लिए आप डॉलर सही से लगाओगे। डॉलर में जो रो है, रो को फ्री रखोगे कि भाई रो नीचे जानी है तो डॉलर हटा लो। नहीं तो पता लगा डॉलर अपने लगा रखा है भाई, वो नीचे ही नहीं आ रहा है, बार बार यहीं पे पड़ा है, तो मनीष को भी उसी से टेस्ट कर देगा, जयंत को भी उसी से टेस्ट कर देगा, शीला को भी इसी से टेस्ट कर देगा, मुकेश, इको स्पोर्ट, मनीषा, इंडिवर, सबको उसी से टेस्ट कर देगा। तो आपको लगेगा यार कोई कलर ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई ग्रेटर देन 4 ही नहीं है। ना समझ में आए तो आप बोलो प्लीज। तो देखो मैं वही करता हूँ। मैं रो को मैं फ्री रखता हूँ भाई, रो पे नहीं करता हूँ, और मैं इसे कहता हूँ कि ये ग्रेटर देन 4 हो। कलर भर दो। कलर भर दो भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने C4 को, केवल C को लॉक किया है, और 4 को मैंने फ्री रखा हुआ है, और मैंने नेम पे लगा रहा हूँ खाली। अभी एक को मैंने टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया भाई, ओके कर दी मैंने। ये फॉर्मेटिंग उठाओ आप, सब पे चला दो एक ही बार में। तो देखो सारे के सारे कलर हो गए, क्योंकि ये सारे के सारे 4 से ज्यादा हैं। अगर मैं इसे देखो 2 कर दूं तो वो कलर हट जाएगा। अब देखो इसे आपको टेस्ट करनी है कि भाई ये सही से काम कैसे कर रहा है, तो इस पे जाओ, देखो कि ये मूव हुआ है, कैसे मूव हुआ, कैसे नहीं हुआ। वापस से जाओ, मैनेज रूल पे जाओ, एंड इस पे आ जाओ, एडिट, इस पे आ जाओ, एडिट वाले पे आ जाओ। अब देखो ये यहाँ पे आप, ये किसको रेफर कर रहा है? C4 को रेफर कर रहा है। हमने इसे अनलॉक करके रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी रेंज है इसमें, हमने जैसे अप्लाई किया। ये फॉर्मूला बता रहा है कि मैं फॉर्मूला लिखा क्या था, जो C4 यहाँ पे है, ये उसकी बात कर रहा है। नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? देखो नहीं समझ में तो बोलो, मैं कोई दूसरा तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को समझने के लिए भाई। हाँ समझ में तो आ गया, मुझे तो आ गया है। सर ये मुझे समझा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन नहीं, समझ में आ गया वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने कॉलम लॉक कर दिया, सो जैसे C4 है, नेक्स्ट रो जब वैलिडेट करेगा तो C5 C6 पे मूव होगा। सो क्योंकि वो कॉलम मूव होना चाहिए इसलिए हमने नंबर को लॉक नहीं किया, सिर्फ कॉलम जैसे C था उस चीज को लॉक किया, सो दैट वो हाँ नेक्स्ट रो को भी वैलिडेट करता है। एग्जैक्टली जिस पे आपको चलना है उसे आप फ्री रखोगे भाई, वो उसी हिसाब से मेरा चले। हाँ अगर यहाँ पे आपको कॉलम में चलना होता तो आप रो को लॉक करते, कॉलम को फ्री रखते, कि ये भी भाई इसी साइड में बढ़े आ गया है ना। तो अभी तुम्हारा हाँ डेटा नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली ठीक है। आप करो, नहीं होगा तो फिर बताना, बट मैं कहता हूँ ना प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे, देखो जिस दिन मैं क्लास लेता हूँ आप ना टाइम निकाल के उसी चीज को रिवाइज कर लो। अगर आपको आती तो भी रिवाइज करो। आप उस दिन जब रिवाइज करोगे ना तो आपका 40-50 मिनट में हो जाएगा रिवीजन। बट लेकिन जब 2 दिन बाद करोगे ना तो चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। सर वही प्रॉब्लम आ रही है, हमें शुरू की वीडियो दे दो। अभी क्या हुआ, असाइनमेंट करने बैठे ना तो स्टार्टिंग में तब तो लगा याद है, बाद में भूल के करने लगे। जो मेरे लास्ट पास की वीडियोस थी वो देखो, रेफर कर दिया, वो मिल गया, बट शुरू के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए सर, फिर वो यूट्यूब यूट्यूब देखना पड़ा। नहीं आप वो मेरे से चीज़ है। पूछो ना, मैं बताता हूँ, मैंने कभी मना नहीं करता हूँ भाई। हाँ हाँ। मुझे ना वीडियो शेयर करने का कोई नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। शुरू के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, 1-2 वीडियो करप्ट हो गई। जी एक जी वीडियो जी तो जी। 6 GB की हो गई थी भाई, उसमें आवाज ही नहीं आ रही, गड़बड़ हो गई। बट मैं आप लोगों के साथ अब ऐसा नहीं होगा, मैं वीडियो ढंग से रिकॉर्ड करता हूँ केयरफुल होके भाई मैं।
जी 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 जी। वीडियो रिकॉर्ड और मैंने फिर सही मुझे किया था, मैं उसे सोचा ट्रिम कर दूं, मैं थोड़ा बहुत फालतू की जो 10-5 मिनट की एक्स्ट्रा थी वो ट्रिम करने के चक्कर में करप्ट हो गई वीडियो। नहीं, वो भी सही है सर, लेकिन जैसे आपने अभी ये असाइनमेंट किया है ना, आप हमें प्रैक्टिस के लिए और ऐसे असाइनमेंट बनाना सर, तो कैसा होगा, हमें ना थोड़ा प्रैक्टिस कर करके वो बराबर याद हो जाएगा। अभी हाँ ये मैं करने लगे तो हमें डॉलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मुझे नहीं पता और कितनों को समझ में आया, बट मुझे डॉलर में प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं ये असाइनमेंट प्रॉब्लम तो है सब। हाँ ये जरूरी है सर। देखो, जो बेस्ट चीज है ना, जो मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर करता हूँ भाई, उसी को प्रैक्टिस कर लो, अलग से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी। आप लोगों को लगता होगा कि मुझे आ गई सारी चीजें, बेशक उस टाइम पे आती है आपको, लेकिन एक बार जब और आप बाद कर में लोगे भूल ना तो जाते वो हैं सर। परफेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा सर, बाद आप में भूल उसी शीट जाते को हैं। प्रैक्टिस किया करो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कोई क्वेश्चन बना के दूंगा, तभी जो मैं बताता हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन होता है। जी जी। और आप लोगों को ऐसा कभी नहीं होता होगा, आप लोग को अगर रियलाइज होता होगा, यूट्यूब भी देखते होंगे आप लोग, तो ऐसा कोई नहीं होता होगा कि मैं कोई एक ऑप्शन छोड़ के मैं आगे बढ़ गया हूँ या स्किप कर दिया हूँ मैंने ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो वो तो एक्सेल का क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। हाँ तो वही कि आप शेयर कर रहे हो तो हमें वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ साथ प्रैक्टिस करना। अब ये है कि देखो अभी सब कुछ सेट हो गया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियोस का हुआ। आप बस ये क्लास पूरी होने के बाद डेली आप फाइल साथ के साथ शेयर कर दो। हाँ, तो कल हम मैं साथ के फाइल साथ में प्रैक्टिस कर शेयर लेंगे। करना भूल गया था, सॉरी उसके लिए और मैं। ये जो जैसा ही है ना, देखो असाइनमेंट्स का, लेकिन मैं असाइनमेंट्स का बोलूंगा इससे बहुत फायदा हुआ कि पूरे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर थे, बट इसको दोबारा जब मैं किया तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा इसमें, और मुझे देखो बहुत जगह एक मैं चीजें रुका। बोलूँ ना, जब मैं चीज आप लोगों को बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ना आप लोग खुद से करो। मैं चाहता हूँ कि ना आप लोग खुद से करोगे तो फिर ना मैं आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन दूंगा, जैसे कल मैंने बोला रनिंग टोटल का करने के लिए, मुझे नहीं लगता किसी ने रनिंग टोटल वाला किया होगा ट्राई। नहीं, एक्चुअली कल की तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए हम लोग जो सब ये। टोटल सर है। नहीं, मैं बोला था ना रनिंग टोटल इस तरीके से आ जाए मेरे भाई, मैंने ऐसा बोला था कि ये जैसे यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे 800 रहेगा, फिर ये 800 में 300 जोड़ोगे तो 1100 हो जाएगा भाई, फिर अच्छा 1100 में ये क्यूमुलेटिव। 600 जोड़ोगे तो 1700 हो जाएगा, तो फिर ये इसको आप उसमें जोड़ोगे, तो ये आपको फॉर्मूला से करना था। उसमें रनिंग टोटल कंटेंट में लिखा है, बट बताने को तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन बहुत इजी है, मैं सोचा ना आप खुद से करोगे आपका अपना लॉजिक बिल्डअप होगा। नहीं, इसको आज कर लेंगे। एक्चुअली कल मैं अपना बताता हूँ कि ये फाइल नहीं थी तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स किया, असाइनमेंट्स एंड कंप्लीट देन किया देखो ना, उसमें। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि वो ना लॉजिक का कमाल होगा, आप लोगों को लगे, अगर देखो एक चीजें, चलो अच्छा जब आप कल करोगे ही तो एक चीज मैं और भी आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये अपना ऑफिस का काम करते करते ऑफिस के लैपटॉप पे भी एक्सेल तो होगा ही, कभी कभी मन में है तो आप ट्राई कर लेना। जैसे मैं कल क्या कर रहा था, मैं मुझे ध्यान नहीं है, बट वो जो कंट्रोल जी वाला था वो उसके जैसा था, जैसे इसमें आपको वैल्यू पेस्ट करनी है, जैसे सपोज करो कि जहाँ पे मनीष और मनीषा करके हैं भाई, इस पे मैं चाहता हूँ ना कि इनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे लिखी है 10 और यहाँ पे लिखा है 20, तो ये क्वांटिटी इनके पास ना 10 और 20 का हो जाए, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे मैं पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं ए और बी ले लेता हूँ भाई, ठीक है, ये सही रहेगा। ऐसे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करने की मैंने कोशिश की और मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्या कि इसी पे पेस्ट हुआ है, और नीचे वो की जो, रो पे पेस्ट हो गया होगा सर, जो हाँ ये वाला मतलब ना इसके अगली रो है। ये अगली रो पे प्रॉब्लम पेस्ट हो मुझे गया। भी आई थी ऑफिस में तो जब मैं मैं काम यही करता इसीलिए था। कहता हूँ ना कि जो कंट्रोल जी होता है वो इसीलिए आपके लिए यूजफुल होता है, वो विजिबल सेल को ही यूज करेगा, ठीक है। हम्म। तो कंट्रोल सी वाला, कंट्रोल जी वाला जो है काफी जगह पे ये यूज होगा। तो जब आपको विजिबल पे वर्क करना है तो विजिबल सेल पे आप वर्क करो भाई, वैसे डिलीट के लिए करोगे नहीं तो पता लगा आप डिलीट कर रहे हो इसको, 2 सेल को डिलीट करना था आपको, हो गया अंदर का भी सेल डिलीट। और ये वाला अगला क्वेश्चन किसमें और दिक्कत थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिक्कत आई किसी को? सर अच्छा, ये सर फर्स्ट। एक बार ये कंट्रोल जी वाला दोबारा बताएंगे सर, वो कैसे किया आपने? हाँ सर वो इसके जो पहले वाला सर। खाली वो रो कॉलम हाइड करने के बाद वो आ रहा था, कैसे सर? वो बड़े काम का फीचर है सर, हम सच में भूल गए, तो वो आप बताएंगे तो याद रहेगा। मैं कहता हूँ रिवाइज करिए। जी जैसे जी। देखो अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है खाली इन्हीं क्वांटिटी को ही, 2 को ही हाँ सिलेक्ट करना है, इसी को कॉपी भी करना हो तो आप
ऐसे करोगे तो देखो गड़बड़ हो जाएगी। काफी ऐसी सिचुएशन होगी, मैं याद करके नहीं बैठा हूँ कि किस पे गड़बड़ होगा, लेकिन जब भी कॉपी पेस्ट का हो या किसी को सिलेक्ट करने का हो तो अब स्पेशल करो, फिर अभी यहाँ से करो। देखो जैसे यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे बी है, इसे मुझे पेस्ट करना है। नॉर्मली मैं पेस्ट करूंगा तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। हाँ, कंट्रोल जी करो आप। मैं कंट्रोल जी, कॉन्फिडेंट तो अच्छा। नहीं कहता हूँ कि इस पे अप्लाई होगा, बट देखो करता हूँ मैं। नहीं सॉरी, अच्छा कॉपी छूट जा रहा है, सॉरी इसमें कॉपी छूट जा रहा है भाई। देखो यहाँ से आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड में जब तक ये लिखे रहेगी सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर ना, तब तक आपके क्लिपबोर्ड में वो आइटम पड़ी है। तो यहाँ पे मेरा वो छूट जा रहा है, कॉपी छूट जा रहा है यहाँ पे। ये कॉपी यहाँ पे नहीं हो रहा, बट डिलीट टूलीट में अब काफी जगह ऐसा होगा कि वो छूटेगा नहीं, तब आपका वर्क करेगा। ये तो नॉर्मल सेलेक्ट का था कि विजुअल सेल को ही सिलेक्ट करनी है, तो ये उसके लिए था। कंट्रोल जी करके, ओके, कंट्रोल जी करके फिर यहाँ से वो स्पेशल जो भी करना है डिलीट या कुछ भी, तो विजिबल कैल करके फिर डिलीट करें, मतलब ऐसा। हाँ अब कॉपी भी करना है तो खाली विजिबल को ही करो। अब जहाँ पे पेस्ट करोगे जो कंटिन्यूअस आएगा। हाँ, समझा समझा। ठीक है, राइट, नहीं तो नॉर्मल क्या था, वो 4-5 रो पूरी कॉपी हो जाती, जो हाँ लिख के थे वो भी आ जाते। हाँ, हाँ। बराबर बराबर। सो ये भी वैसा ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही है। अच्छा इसमें प्रोटेक्ट करने का सीन था ना, ये पहले वाला फर्स्ट वाला प्रोटेक्ट वाला था। तो ये मैं एक सारे बार आप लोग स्क्रीन कर शेयर लोगे करूँ आप? सर? क्या चीज? देखो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ सर? नहीं मैं करता हूँ, सबको समझ में आ जाएगी ये, या आप ही को करना है तो अगर देखो कोई प्रॉब्लम है वैसी जो आपकी शीट पे है तो सर बताओ, नहीं या तो फिर सर ऐसा करें, अब जो आप आज कंटिन्यू करने वाले हैं आप कराइए, और हमें जैसे एक टॉपिक कवर हो गया, सपोज आपको पता है कि ये फॉर्मूला फिनिश हो गया, उसके बाद एक क्लास सिर्फ उस असेसमेंट से रिलेटेड आप कर दीजिए, क्योंकि उसके थ्रू ना हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी शायद सबकी औरों की भी। चलो आप लोग करते रहो, मैं जो शीट शेयर करता हूँ उसी पे करते रहो। जी जी और अगर आपको लगता है कि वो सफिशियंट डेटा नहीं है, सफिशियंट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अलग से क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा बना के, ठीक है? जी जी, हमने ये सब ट्राई किए ये सर, वाले तो जैसे ये किए, 4 है मैं ना, भी किए, या 4 फिर वाले आपको को भेज मैंने दे ये किया वाले वो। जो कर लिए हमने। ये अच्छा, वाले किए आप लोगों ने? सब हाँ, मैं सब कर हाँ, लिया 10 के 10। सारे अच्छा किए सब। सर, 10 के 10। एक दो शायद नहीं हुआ, 8-9 हो गए। डाउट है एक दो में, बस वही के अब इसीलिए बता दो चेक फिर करने। किस किस में डाउट है, फटाफट देख लेते हैं। सातवां तो किसी ने किया है? सातवां, हाँ, सब किया। ट्राई टू मेक अ डेटा वैलिडेशन सो दैट इट कैनॉट इंसर्ट सैलरी नेगेटिव। हाँ, मैंने इसमें डेटा वैलिडेशन में जाके वो डाला जीरो, जीरो से ऊपर। हाँ ग्रेट, सबने ऐसे ही किया ना भाई? हाँ सर, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ में सर शायद ऑलरेडी आपने किया हुआ है, उसमें जब गए थे ना करने के लिए डेट, तो वो ऑलरेडी आ रहा है वहां पे, यहाँ जो पे आ आपने रहा है भाई? क्वेश्चन दिया है, हाँ चेक वो कर लेता ऑलरेडी हूँ आ मैं। रहा है। हाँ, अरे इक्वल हाँ टू यार टू। सॉरी यार, मिला मुझे, ऑलरेडी है सर, टुडे वाला फार्मूला लगा हुआ है। हाँ गलती बट हो गई भाई। इसमें इसमें मैंने ये B12 हटाया, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू टुडे डाला, नॉट इक्वल टू टुडे डाला था मैंने। हाँ ये मेरी गलती हो गई, सॉरी, बट लॉजिक समझ में आया ना? लॉजिक समझे हाँ, सर, वो टुडे हाँ वाला फार्मूला यूज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब ले लेगा। हाँ, डज नॉट इक्वल टू डे कर दोगे तो वो आज की डेट कभी नहीं लेगा, सर उसमें फ्यूचर की डेट ले सकता है, सारी डेट ले लेगा भाई, खाली वो उसी के लिए सिर्फ मना कर टुडे रहा की है नहीं वो। लेगा। हाँ, ओके ओके। और ये वाला जो है, ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा ना, कंडीशनल हाँ फॉर्मेटिंग किया था। सर, 9 और 10 वाला दोनों किया। 9 के अंदर था अकॉर्डिंग टू द फिल्टर ये सब टोटल वाला, और 10 वाला सेपरेट शीट में मैंने कॉपी करके किया था। चलो ग्रेट। और मैं कल एक HR है जान पहचान का, मैं उसे कॉल कर रहा था यार 2 दिन से, उसे मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉल उठा ले तो पूछूं उसके यहाँ पे ओपनिंग है क्या, RBL में है वर्किंग वो। RBL में वर्किंग नहीं है वो, एज ए कंसल्टेंट है, बट ठीक ठाक है, बस ओपनिंग ओपनिंग होती है ना तो सिलेक्शन में वो एफर्ट कर देता है अपनी साइड से बेचारा। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि सेशन खत्म हो तो आप लोगों के हाथ में जॉब आ जाए, एटलीस्ट MIS में एंट्री हो जाए, बाकी आप लोग लर्निंग जारी रखो, सीखते रहो। जी 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 हाँ, जी चलो चलते अपने भाई एजेंडा पे। जी और सर। अच्छा, मैं आपको ये सीट शेयर कर दूंगी अपनी, जो मैंने किया है, बाद में, अभी नहीं मतलब। हाँ अगर आपको कुछ लगता है तो शेयर कर दीजिए। आप उसमें देख लेना, क्योंकि अब उसमें छोटे छोटे डाउट सब जगह है, तो आप देख लेना उसमें चलो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। हाँ अभी तो क्योंकि डिस्कशन ज्यादा हो जाएगा इस पे फिर।
नहीं कोई नहीं भाई, आपको क्वेश्चन है तो पूछो, ऐसा मत समझा करो कि डिस्कशन हो जाएगा। आप सीखने के लिए आए हो, क्योंकि इस सेशन के बाद हो सकता है आपको कहीं और पूछने का या सीखने का चांस ना मिले, तो ऐसा मन में मत रखो, क्योंकि मेरे बाद हो सकता है ये सेशन खत्म होने के बाद आपको पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कहीं पे। आप सोचोगे मुझे बताएगा कौन, उसी टाइम में पूछ लिया होता तो बेटर होता। राइट। तो देखो रनिंग टोटल वाला भी आप लोग खुद से करने की कोशिश करना है, कि वो खाली फॉर्मूला लग जाए और रनिंग टोटल आते रहे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं मैं, जैसे ये ध्यान से समझो ये लोग आप लोग, ठीक है। ये नाम है, जैसे नाम देता हूँ, ये राज है, ये आईटी डिपार्टमेंट में वर्किंग है, इनकी सैलरी है 15,000, ठीक है। सेकंड है विजय है, ये भी आईटी में है, इनकी सैलरी है 18,000। ये मनीषा है, ये ऑप्स में वर्किंग है, इसकी सैलरी है 12,000। ये रिया है, ये एडमिन में वर्किंग है, इसकी सैलरी है एडमिन में ना, इसकी सैलरी भाई 11,000 है। ये डेटा में इस तरीके से आप शो करोगे कल, ठीक है। ये राज इसमें आए भाई, आईटी इसमें आए, सैलरी 15,000 ये इसमें आए। ये फॉर्मूला के थ्रू करना है, थोड़ा आप अपना लॉजिक लगाना है। 18,000 देन मनीषा, देन ये सारे सब ऐसे आ जाएंगे। पैटर्न समझ गए ना मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, समझ गए ना। जैसे देखो नाम इसमें आ रहा है भाई, डिपार्टमेंट का नाम इसमें आ रहा है, सैलरी इसमें आ रही है, तो ये आपके लिए परफेक्ट टेबल बन गई। और ये आपके लिए किसी काम का नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो अभी के लिए। तो आप इसके नीचे ऐसे जितनी एंट्री होगी, रिया पिया जिसका सबकी एंट्री होगी, सब वो यहाँ पे अरेंज होने चाहिए, कल आप करोगे, ठीक है। इसका देखो Okay, सही बात बताऊं तो इसका ना वैसा कोई फंक्शन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका अपना प्योर लॉजिक ही है, रेफरेंस का सर इसको लॉजिक है। एक ही बार में करना या फिर अलग मैन्युअली? इसमें 3 आपने 4 नाम लिए तो 4 बार में करना है? हाँ तो मैं बोला ना कि बाकी के नाम यहाँ पे आएंगे ना, बाकी का जैसे डेटा बड़ा रहेगा वैसे ही आता रहेगा यहाँ पे नाम। नहीं, इसको हम एक एक सिलेक्ट करके ट्रांसपोज करके कर सकते हैं, लेकिन अरे उसमें भाई वो तो फिर मैनुअल हो जाएगा। हम तो मैनुअल भाई, मैं फॉर्मूला इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे आप फिर तो आप सम भी जो कर रहे हो या सम इफ कर रहे हो तो फिर हाथ से काउंट करके काउंट इफ लगाने की जरूरत क्या है भाई। अब 5 लिख दो, कि एप्पल 2 बार है 2 लिख दो। मैं फॉर्मूला आपको इसलिए सिखा रहा हूँ आपका काम आसान हो, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला से ही होगा। बट इसका कोई ऐसा फॉर्मूला मत समझ लेना कि इसका कोई काउंटिव वाला फॉर्मूला होगा या काउंटर वाला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये आपका अपना प्योर लॉजिक होगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिखते हो ना मेरे भाई, आप राज लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखा आपने, फिर ये इसको लिखना होगा तो आप इसका रेफरेंस लगाओगे। तो जो रो और कॉलम में जो मूव हो रही ना, सारा उसी का कमाल है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इतना कुछ आपने ट्रिक लगाया, वैसे ड्रैग कर दो तो सब में नाम आ जाए, तो ऐसा ही कुछ लॉजिक होगा। लेकिन देखो जो गड़बड़ आ रहा है, देखो रिया इसमें आ गई, ये इसमें आ गया, ये उसमें आ गया, तब कुछ इसमें ढंग का अपना लॉजिक बिल्डअप करके लगाओगे। आप करोगे लॉजिक, आपका लॉजिक बिल्डअप होगा, ठीक है। नहीं ठीक है, होगा तो विल कल हम ट्राई। करेंगे ना, टेंशन मत लीजिए कोई, कोशिश ठीक है, करो आप लोग, ठीक है। ये दोनों हम ट्राई करते हैं। हाँ आप लोग ट्राई जरूर करते ट्राई हैं। करना है। चलो सम इफ कल मैंने बताया था, सम इफ करता क्या है, जो सम करता है। मैंने देखो एक चीजें आपको ये चीजें बता दी सम इफ का लॉजिक, कि आप इस तरीके से देखो। पहला वाला जो होता है सम इफ जो होता है वो 2 ही पैरामीटर लेगा। तीसरा वाला देखो ऑप्शनल है, 2 चाहे मत दो, पहली बार के लिए मैंने रेंज दे दी। अगर आपका कंडीशन या क्राइटेरिया उसी रेंज पे है तो आपका यहीं पे क्राइटेरिया दे दो, फिर सम रेंज की जरूरत ही नहीं, इसी को रेंज समझ जाएगा। जो पहला वाला रेंज है इसी को सम रेंज समझ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया इसको कि मुझे ना उसका सम दे दो जो कि ना 90 से ज्यादा है भाई। तो देखो अब 90 से ज्यादा इसी में चेक करेगा क्वांटिटी में, और क्वांटिटी अपने आप ही समेबल है तो सम हो जाएगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं। यानी इसी पे हमने क्वांटिटी पे ही कंडीशन दिया है 90 का ग्रेटर देन का, तो वो इसी पे 2 ही पैरामीटर से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसने 300 बता दी, तो 300 में हमारे 100 और 200 कैप्चर होंगे। तीसरा वाला जो है वो बोलता है सम इफ्स। सम इफ्स में देखो, सॉरी सम इफ,
सम इफ में जो तीसरा वाला पैरामीटर यहाँ पे यूज होगा जब वो समेबल कंडीशन ना हो, कंडीशन अपने किसी और पे लगाया, वैल्यू कोई और सम होनी चाहिए। जैसे इस पे अपने कंडीशन लगाया, ये आपका रेंज हो गया, और इसी पे अपने कंडीशन लगा रहे हो कि जो एप्पल वाला होना उसका सम हो खाली। और सम किसका होगा? सम तो क्वांटिटी का होगा या रेट का होगा ना। सपोज करो मैं क्वांटिटी का बोल रहा हूं मैं, तो अब सम क्वांटिटी का होगा, लेकिन वो किसके बेस पे होगा? वो आइटम के बेस पे होगा जो कि एप्पल होगा। समझे आप लॉजिक? ओह सॉरी। यस अब हमारा देखो ये तीसरा वाला पैरामीटर इसमें हो गया सम रेंज का, तो इसका 150। डेढ़ देखो ये वाला एप्पल 100 है, ये वाला एप्पल 50 है भाई, तो 100 50 150, ठीक है। तो ये सम इफ ही था, दोनों सम इफ था, दोनों में पैरामीटर मैंने अलग अलग से यूज किया। काउंट इफ में क्या है कि काउंट इफ में ऐसा नहीं है। काउंट इफ में तो भाई उसी को काउंट करते हो, अब जिस पे लगा दो, या काउंट इफ से आप यूज कर लो, तो दोनों चीजें क्लियर है। जैसे आपके पास सिचुएशन आएगी आप कर लोगे, कोई इसमें नहीं है कंफ्यूजन। अब ये तो सम इफ था, अब सम इफ्स का आप एक बार देख लीजिए। सम इफ्स भी एकदम वैसे ही जैसे अपने काउंट इफ्स पढ़ा था वैसे ही आप इसे भी देखोगे, कोई अलग से इसमें नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो काउंट करता है, जो सम करेगा, बस इतनी सी बात है इसमें। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ना एप्पल का सम बताओ, एप्पल होना चाहिए और क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, ग्रेटर देन 150 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो ना, तो एक बार कहीं ना वैल्यू ना चेंज करके देख लिया करो कि मेरा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। तो देखो अब इसमें मल्टीपल पैरामीटर जो एक्सेप्ट करेगा, सम इफ्स लिखो, सम इफ्स लिखा हमने, तो जो सम रेंज बोल रहा है भाई, ठीक है सम रेंज बोल रहा है, सम रेंज आप दे दो, जहां पे आपको सम रेंज लगवानी है लगवा लो भाई। तो जैसे देखो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करो आप भी, ये ले लो आप, पहले एक एक को आप टेस्ट करो, एंड इस पे बोल दो कि भाई ये एप्पल हो, वो उसका मुझे बता दे। एप्पल का देखो जो सही बता दिया, ठीक है भाई, इसने एप्पल को टेस्ट किया, एक एप्पल यहाँ पे मिला, एक एप्पल यहाँ पे मिला, इसने बता दिया 150, ठीक है। इस कंडीशन में थोड़ा सा और क्वांटिटी को भी घुसाओ। अब ये वाला हो गया। अब अगला क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया रेंज है ना, ये आ रहा है ना क्राइटेरिया रेंज, तो वैसे क्राइटेरिया रेंज आप देते जाओ। अब क्वांटिटी के लिए 150 बोलना है, तो इसी पे क्वांटिटी को लेना है, ले लो, यही क्वांटिटी वाला कॉलम है मेरा, तो इसी को ही लोगे आप, और इसे बोल दो भाई ग्रेटर देन 150 हो जाए, तो ये 200 हो गया, सॉरी B2 से B7 ग्रेटर देन 150, जीरो क्यों बता रहा है भाई? अच्छा ठीक है, देखो जीरो बताया, सही बताया इसने, क्योंकि एप्पल भाई यहाँ पे 100 है और ये एप्पल 85 तो है, तो 150 से कोई ज्यादा नहीं, तो उसका समेशन जीरो होगा ना। अब इसे किसी को एक एप्पल इसे कर दो, जैसे ग्रेप है इसे एप्पल कर दो, तो देखो ये 200 हो गया, क्योंकि ये 150 से ज्यादा है ना। तो ये अगर मान लो आप इसे एप्पल कर देते हो, तो भाई अब देखो अभी भी 150 रहेगा। अब इसे जैसे 160 कर दो, तो ये 160 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 360। तो दो कंडीशन को ये टेस्ट कर रहा है। पहली कंडीशन तो देखो एप्पल को लगा रहा है, दूसरा 150 पे लगा रहा है, तो आप करके देखना है, मैनुअली करके देख लो भाई। एप्पल पे लगा लो फिल्टर, चाहे किसी को आगे या पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्पल पे हमने लगा ली फिल्टर, एप्पल एप्पल दिख रहे हैं। अब ये बोला है कि 150 से ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन का यहाँ पे कर लो, नहीं तो हाथ से ही कर लेते आप फिल्टर। तो देखो ये 200 और 160 ये कैप्चर हुए, ये 350 हुआ है, ठीक है। एक और कंडीशन लगानी है, का और कंडीशन लगा लो, आप जो मन करे आप वो लगा लो। लाइक अभी आपको जैसे रेट का भी करना हो, कि मुझे बताओ जिसकी रेट ने 3 से ज्यादा हो या 4 से ज्यादा हो, तो एक और कंडीशन घुसानी है, एक और कंडीशन घुसा दो, n नंबर ऑफ कंडीशन आप घुसाते रहो। रेट का उठाओ यहाँ से, इसे बोल दो भाई कि ये रेट मेरा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो देखो अब तीनों चारों पे लगा के टेस्ट कर लो फिल्टर। रेट का बोला है इसने ग्रेटर देन 4, ठीक है, रेट पे लगा लो ग्रेटर देन 4 का कंडीशन, सॉरी 4 तो छूट जाएगा, ग्रेटर देन 4 है ना, तो इन सब पे लग जाएगा। यहाँ से एप्पल पे लगा दो, एप्पल ही है। क्वांटिटी पे 150 के ऊपर है ना, ये देखो 150 है ना, तो क्वांटिटी 150 के ऊपर लगा दो आप।
तो बचा क्या मेरा, खाली 160 ही तो बच रहा है, तो 160 मेरा सही आंसर है, 160 ये है। अब इसके अलावा कोई है नहीं, तो खाली यही सम होगा, तो भाई 160 ही तो आएगा हमारा। ये सम इफ्स था, मतलब मल्टीपल कंडीशन आप लगा रहे हो। सो सेम वही चीजें हैं जो यहाँ पे मैं एप्पल ले रहा था, कहीं पे अगर लिखा होता तो आप उसका रेफरेंस लगाते। लाइक अगर आपके सामने ये चीजें लिखी हो कंडीशन में कि आइटम लेना है आपको, इस तरीके से आइटम में एप्पल लेनी हो, क्वांटिटी में आपको ग्रेटर देन 150 करनी हो, और क्या है रेट में आपको करना है ग्रेटर देन 4 करना है भाई। तो आप ये रेफरेंस के थ्रू आप अब की बार यूज कर लो। सम इफ्स लिखो, ये आपको हिंट दे ही रहा है कि किसका सम होना चाहिए, जिसका सम होगा वो उससे पहले ले लो भाई। क्वांटिटी का सम करवाना है आपको, तो क्वांटिटी का ले लो आप। अब फिर इसका कंडीशन क्या है, आइटम का कंडीशन यहाँ पे लिखा है भाई, एप्पल हो एप्पल ले लो। वैसे ही अब रेट का कंडीशन है, तो रेट का कंडीशन यहाँ पे लगाना है, दिखा है। दो ही चीजें हैं, एक चीज और है ना। क्वांटिटी, क्वांटिटी वाला छूटा था। एक और है कंडीशन, क्वांटिटी का देना है, क्वांटिटी का भी दे लो। देखो 160 आ गया। ये जरूरी नहीं कि पहले आप एप्पल का दे रहे हो, चाहे किसी का आगे पीछे दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाइक हम जिस वे में फिल्टर लगाते हैं, तो फिल्टर लगाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, अल्टीमेट तुम्हारा वही आनी है वैल्यू। तो उसी तरीके से इसमें भी, लेकिन पहली वाली वैल्यू जो है सम रेंज वाली, जिसपे सम होना है, वो सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली जिसपे सम होगा, हम क्वांटिटी का सम करवा रहे हैं, तो क्वांटिटी सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी कोई भी कंडीशन आगे पीछे हो जाए चल जाएगा। अब एवरेज इफ्स है, जैसे सम इफ है वैसे एग्जैक्टली एवरेज इफ भी है। लाइक आपको अगर इसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पे कर लो, सो देखो अब आपके सामने सिचुएशन ये है कि अब इस पे आप एवरेज इफ कर रहे हो। जैसे लाइक आपको सिंपली एवरेज बोला जाए, तो आप एवरेज ऐसे निकालोगे भाई, एवरेज कर दो, इसका रेफरेंस ले लो, इसका एवरेज आपको पता लगा 89.3 है, यानी कि जो इन सब के लिए एवरेज वाली वैल्यू है, मीडियन वाली वो है। आप एवरेज समझते हैं ना, बीच का जो होता है कुछ, जैसे यहाँ पे ये 20 है और ये 10 है, इसका एवरेज 15 होगा, पता है ना, बीच का इन दोनों के लिए वैल्यू 15 होगी, तो यहाँ पे 15 हो रहा है। तो वैसे किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे 30 है, तो अब इसका एवरेज भी अभी भी 15 ही होगा, जो बीच की वैल्यू होगी वही होगा। नहीं, अब इसकी वैल्यू 20 होगी, सॉरी, इन दोनों के बीच की वैल्यू 20 होगी, जो 10 और 30 के बीच में जो फॉल होगा वो आपका एवरेज होगा। अगर इसे मैं 25 कर दूं, तो एवरेज थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 18 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं अभी भी इसे 20 करूं, तो भी हमारा ये तीनों का सम होगा, तीनों के सम होने पे जो 3 बार है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, वो नियर अबाउट वैसा ही बैठ जाएगा। तो एवरेज का मतलब यह है कि जो बीच का होता है उसी की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लो वैल्यू बहुत ज्यादा, कोई वैल्यू कम है, तो दोनों का बीच का पकड़ लेते हैं। अब जैसे सिचुएशन अगर आपके पास हो ऐसी कि ना मुझे ना एप्पल का एवरेज बतानी हो, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, आप जाओगे फिल्टर लगाओगे भाई एप्पल पे, आपने एप्पल पे फिल्टर लगाया और देखो इसका एवरेज नीचे बता रहा है 127.5, यानी 127.5। आप नॉर्मली आप इसका एवरेज निकालने के लिए एवरेज इफ यूज करोगे यहाँ पे भी,
फॉर्मूला छुड़ा लो, रेंज सेलेक्ट करने में आसानी होगी, अदरवाइज वैसे ही कर पाओ सेलेक्ट तो अच्छी बात है। अब रेंज ले लो भाई, तो रेंज हम वैसे समीफ के जैसा लेंगे जिसमें हमारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा, वो आप रेंज ले लो। और वहां पर वो क्राइटेरिया ले लो, क्राइटेरिया में हमने बोलना है कि एप्पल अगर इसी पे होता तो फिर हम इसी पे एक ही बार लेते, दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं। रेंज सॉरी, ये काउंट इफ के जैसा है क्या? रेंज ले ली मैंने, क्राइटेरिया एवरेज रेंज। सो ये एप्पल का 127 बता रहा है, एप्पल का 127 कर लो, 127.5। सो बेसिकली ये भी वैसा ही है जैसे इसमें आपको बोलता है, वैसे अप्लाई कर दो कि भाई पहले जो चीजें बोलता है ना, कि पहले जो बोलता है रेंज देन क्राइटेरिया, तो रेंज हमारा ये होगा और क्राइटेरिया एप्पल होगा। तो आप जो इमीडिएट जो भी कंडीशन होगी ना, आप उस रेंज के इमीडिएट बाद ही आप कंडीशन लगाओगे। लाइक देखो, जब मैं लिख रहा था मैं एवरेज, तो ये वाला जो रेंज है ना, रेंज के बाद ही आप क्राइटेरिया दोगे, तो रेंज आप समझ जाना कि रेंज ये क्राइटेरिया वाले रेंज है, तो क्राइटेरिया वाला रेंज हमारा ये होगा। और इसी के बाद आपने एप्पल लिखना है, इसी के बाद आपने एप्पल लिखोगे। और जो एवरेज है जिसपे आपका निकलना है, आप वो चीजें लोगे। अगर इसी पे आपको निकालना होता तो फिर ये वैसे सम के जैसा होगा, फिर तो ये देने की जरूरत ही नहीं तीसरा वाला पैरामीटर, तो फिर आप पैसे देते। अगर मान लो जैसे आपको वैल्यू पे निकालना हो कि भाई कोई ना 100 से ज्यादा, उसका एवरेज निकाल के दे दो, एवरेज इफ करोगे आप, ये आप रेंज ले लो और ग्रेटर देन बोल दो यहाँ पे 100। आप उसी पे कंडीशन लगा रहे हो तो फिर उसी रेंज पे जो न्यूमेरिकल वाली है, तो फिर आपको दूसरा देने की जरूरत ही नहीं। तो ये 180 होगा इतने का, आप करके देखना चाहो, और जो ग्रेटर देन 100 हो आप फिल्टर लगा के आप चेक करना चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। तो 180 बता रहा है, ग्रेटर देन 100 का करके देख लो आप। 180 आ रहा है यहाँ पे, सही है। और वैसे भी आप चेक करने की कोशिश करोगे तो चेक करके देख लेना, जो 360 हो जाएगा, 360 का आधा 1800 यानी 180 होगा, सॉरी। तो वैसे भी आप कर लो, और मल्टीपल पहला कंडीशन लगा के करनी तो मल्टीपल और भी कंडीशन लगा के कर लो, जैसे आप सम इफ करते थे। अब हमारे पास ना जो डी काउंट, ये हमारा डी काउंट वैसा ही है जैसा हमने एक बार पहले दिखाया आपको। डी सम डी काउंट दिखाया था मैंने, ध्यान नहीं है मुझे। ये चीजें देखे हैं आप लोगों ने, ध्यान है आप लोगों को? जैसे आपको ना बनाना का काउंट निकालना है भाई, ठीक है। तो बनाना का काउंट निकालना है तो अब डी काउंट लिखोगे आप, काउंटा करोगे आप। काउंट तो नंबर्स के लिए है, तो बनाना तो हमारा टेक्स्ट है, कैरेक्टर। तो डेटाबेस ये बोला जहाँ पे आपका डेटा है वो वाला ले लो आप रेंज। एंड जे फील्ड, फील्ड का मतलब वो कंडीशन, ये ले लो आप। और सॉरी, मुझे चाहिए क्वांटिटी चाहिए, तो ये बता रहा है जो हमारा बनाना है, बनाना मेरी एक बार है, अब 2 बार कर दिया मैंने, मेरा 2 बार आ गया बनाना। अब यहाँ पे जो चीजें लिखोगे, एप्पल लिखोगे तो ये एप्पल का बता देगा। इसका फायदा यह है कि यहाँ पे जो काफी सारी चीजें जो आप लिखते हो, जैसे कि मान लो आपके पास ऐसे 10 कॉलम है, 10 कॉलम में अलग अलग पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे कुछ और भी पैरामीटर हो, जैसे मैं बोल देता हूँ ना कि मुझे उनका बताओ जिसका रेट ना, एप्पल जिसका रेट 4 से बड़ा हो। तो देखो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, ये 4 से बड़ा देखो कौन है, ये
क्वांटिटी मैंने पूछा है, देखो आप पहले इस तरीके से को, पहले जो डेटाबेस है वो आप डेटाबेस का लोगे जे, फिर आपको क्या जानना है, क्वांटिटी का काउंट जानना है, तो क्वांटिटी यानी इस वाले कॉलम का काउंट इससे पूछ रहे हो, ठीक है। यानी ये मेरा पूरा डेटाबेस है और इसमें आपने बोला कि मुझे एप्पल का बताना है, तो एप्पल पे फिल्टर लगेगा और रेट पे भी वैसे ही लगेगा और आपको बता देगा। देखो कर रहा हूँ प्रैक्टिकली में, यहाँ पे एप्पल पे लग जाए भाई फिल्टर, एप्पल पे लग गया फिल्टर। सो अगला कंडीशन है कि रेट पे भी फिल्टर लग जाए, रेट हमारा जो ग्रेटर देन 4 हो, तो ग्रेटर देन 4 है, इस पे लग गया फिल्टर। तो अब देखो दो बताया इसने, दो किसका बताया, क्वांटिटी का बता रहा है ये कि क्वांटिटी में 2 काउंट है, काउंटा। मैं इसमें से अगर किसी को डिलीट कर दूं ना तो ये 1 हो जाएगा, देखना है ये 1 हो गया। तो ये मत समझना है कि ये इसको बता रहा है, इस पे तो नैरो हो रही कंडीशन लग के, फिल्टर लग के। तो इसका मतलब ये है अगर इसमें मान लो कुछ और भी कंडीशन हो, जैसे मान लो एप्पल के साथ साथ मुझे ना बनाना का भी जानना हो। सर अभी आपने डी काउंट में क्वांटिटी है, जैसे हम हाइट आइटम पे लगा सकते हैं। हाँ आइटम पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप आइटम लिख दो, इसका रेंज देखो थोड़ा बड़ा कर दो। तो अब मैं एप्पल और बनाना दोनों पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखो एप्पल और बनाना का देखो 4 हो गया, एक बार चेक कर लो फिर मैं लगा दूंगा भाई आपके लिए मैं, ठीक है। तो देखो एप्पल एंड बनाना आपने लगा दिया दोनों, ठीक है। और ये क्वांट रेट जिसकी ग्रेटर देन 4 हो, तो ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 ही है ना भाई, 4 कहाँ से आया जी फिर। एक सेकंड भाई, अच्छा मैं ग्रेटर देन 1 करूँ तो 5, बनाना एंड एप्पल, ठीक है भाई 5 है, ठीक है। अगर मैं इसे ग्रेटर देन 6 किया तो 3, ग्रेटर देन 6, ये एक ही कंडीशन पे काम करेगा भाई, 2 कंडीशन पे ये काम नहीं कर रहा सही से, ठीक है। एक ही कंडीशन पे काम करेगा, मल्टीपल आप आइटम्स नहीं ले पाओगे कि आप सोचो 2 कंडीशन चेक करवाऊं। आप मल्टीपल कंडीशन ले सकते हो, सेम कॉलम में मल्टीपल कंडीशन आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। एक दिन मैं ये और कर रहा था, नहीं हुआ, लेकिन ये होना चाहिए फिर, अगर ऐसा बनाया तो मुझे लगा शायद आज हो जाए। हाँ आप बोले थे क्वांटिटी, देखो एक चीज है ना ध्यान रखना भाई, इसके ना हेडर नेम ना इसके हेडर नेम दोनों के सेम ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी में आपने यहाँ पे डॉट लगा दी तो हमारा फॉर्मूला ही फेल हो जाएगा। देखो मैं जरा सा भी चेंजेस करूंगा मेरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। कि देखो ये अभी तो गड़बड़ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई रिलेवेंसी होगी जिसपे वो कंडीशन वाला काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे आइटम है, आइटम को मैं आइटम्स कर दूं मैं, तो अब देखो वो दिक्कत होगी मेरे लिए। अब ये चीजें ध्यान रखना है कि ये कॉलम नेम ना एग्जैक्टली होने चाहिए, तभी तो वो जाके वहां पे कॉलम को मैच करेगा ना। देखो अब ये नहीं बता रहा है क्योंकि यहाँ पे आइटम्स हो चुका है, तो कॉलम नेम आप सेम ही रखना है, ठीक है, तब ये सही आंसर देगा आपको। कॉलम नेम अलग हो गया तो वो वाला कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। हाँ आप बोल रहे थे कि ये जो आइटम है ना, आइटम को आप क्वांटिटी करना चाहो या आइटम करना चाहो, तो मैं हाथ से नहीं लिख रहा हूँ, मैं रेफर कर देता हूँ, मैं कहीं पे लिखा देखा मैंने रेफर कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा देखा तो मैंने रेफर कर दिया, आप कहीं और पे भी लिखा हो तो आप वहां पे भी रेफर कर सकते हो। बेस्ट चीज है कि आप फार्मूला में रेफर मत करो, लेकिन आप समझते हो अच्छे से फार्मूला को तो रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस पे आपको करना है रेट पे करना है तो रेट पे लगा लो, आप जिसको चाहो उस पे कर लोगे आसानी से, ठीक है।
तो ये मेरा डी काउंट था, सेम इसी वे में हमारा सम काउंट भी है, ये डी सम है। यहाँ पे आप काउंट करते हैं, वहां पे आप सम करेंगे, बस इतनी सी बात है। डी सम लिखो आप, ऐसे डेटाबेस लो। अब क्या जानना है आपको, जैसे आपको टोटल कॉस्ट जाननी है भाई, चलो मैं यहाँ पे रेफरेंस लगाता हूँ, अभी के लिए रेट देख लेता हूँ मैं, और ये वाले कंडीशन के साथ में मैं काम करना चाहूंगा मैं। तो देखो इसने 7 बताया है, 7 क्या बताया मुझे, रेट बताया है, यानी जो एप्पल है उसका इसने बताया है कि रेट 7 है, रेट का सम करके बताया है। तो देखो एप्पल मेरे 2 ही हैं, और ये है अच्छा एक एप्पल यहाँ पे भी है। तो देखो ये वाला जो एप्पल है 3 और 5 है वो 6 से छोटे हैं, तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, खाली यही वाला एप्पल मेरा बचा, तो इसी का सम होगा। अगर मैं इसमें कहता हूँ ग्रेटर देन 3 करता हूँ, तो अब देखो इसका होगा ये 5 और 7 का होगा, तो ये मेरा 5 7 कितने होंगे, 12 होंगे, तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको जाननी है तो क्वांटिटी कर लो भाई, क्वांटिटी का सम ये दे देगा। तो अब मेरा जो एप्पल है, पहले मैं सबको मैं ये वाला मेरा एप्पल कैप्चर होगा, नहीं ये वाला नहीं होगा कैप्चर, ये वाला एप्पल मेरा कैप्चर होगा, एक ये वाला मेरा एप्पल कैप्चर होगा, बस 2 एप्पल कैप्चर होंगे ना। तो देखो ये 160 और 50 210 होंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैं मांग रहा हूं मैं सम होने के लिए, और ये रेट पे फिल्टर लग रहा है ग्रेटर देन 3 पे, तो ये वाला कैप्चर होगा, ये वाला कैप्चर होगा, ये वाला एप्पल नहीं कैप्चर होगा सम में, तो ये 210 हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट रियल लाइफ में वर्क करने के टाइम पे रेयर ही यूज होगा। वैसे डी एवरेज है। हाँ असली बोलिए। सर। हाँ हाँ सर मैं निकल गया था आप। अच्छा चलो, अच्छा आप निकलो, ठीक है कोई नहीं। यस सर, ये थोड़ा सा वो तो रिकॉर्डिंग सर कर दीजिए। मैं भेज दूंगा सर, शेयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट सर, बाय। अच्छा आप लोगों को रिकॉर्डिंग ना देव सर से, या मतलब जो भी अभी चला है ना, आपको उनसे कंफर्म करनी होगी रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। अब वही ओके रिकॉर्डिंग सर, आपको शेयर करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई, गुड नाइट। सो अब ये सर अब कल ज्यादा कुछ होगा तो नहीं अकेला? नहीं कुछ नहीं, आप छोड़ दो, कुछ नहीं, हेलो, ट्वीट कर दो। बोलिए। ठीक ठीक। आप ट्वीट कर दो, आगे नहीं बता रहा हूँ मैं, बस एक बताऊंगा कल क्या क्या मैं सिखाऊंगा मैं, ठीक है। आप चले जाओ प्लीज, कोई नहीं है। तो बाकी के जो अभी आप लोग हो, तो देखो कल ये डी एवरेज 1-2 मिनट लगेगा, या वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे डी सम लिखते हैं सेम एग्जैक्टली ये भी वही है, बट आप कहोगे तो बता दूंगा मैं। इसको अभी कंप्लीट कर देते, वो सीट से एक बार देख लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो जाएगी ना शायद इसके पास भी, एक ही हाँ पॉइंट बचा है ना। चलो ठीक है। सो देखो जैसे हम डी सम करते हैं, देखो डी काउंट, लाइक ये डी काउंट हो गया, ये डी सम हो गया, या डी एवरेज है भाई, ठीक है। ये सारे ना डेटाबेस को डी जो है ना, वो डेटाबेस को डिनोट करता है, यानी कि ये इस तरीके से होगा, और ये आपका डेटाबेस में कंडीशन लगी होगी जितने सारे, अगर जैसे इसमें भी बोल दिया जाए कि जिसकी कॉस्ट 400 से ज्यादा है, जिसकी कॉस्ट 100 हो, वहीं खाली कैप्चर हो, तो आप यहाँ पे वो सारे एक ही बार में कंडीशन लिख दोगे, और वो एज ए डेटाबेस में कंडीशन पड़ी रहेगी और कैप्चर हो जाया करेगी। तो ऐसे डी एवरेज का भी लॉजिक है, जैसे हमने डी सम किया है कि ये इसमें ये वाली फिल्टर लग जाए और वो मेरा समेशन आ जाए, तो वैसे ही डी एवरेज भी आप वैसे ही करोगे। लाइक देखो डी एवरेज में लिखता हूँ मैं, ये मेरा डी एवरेज यहाँ पे है, और टैब मारो, डेटाबेस ले लो आप, और ये आपको क्या चाहिए, क्या किस चीज का एवरेज चाहिए, काउंट का, क्वांटिटी का एवरेज चाहिए, रेट का चाहिए एवरेज, या टोटल कॉस्ट का एवरेज चाहिए, टैक्स का एवरेज चाहिए। तो किसी का भी एवरेज लेना है तो आप वो एवरेज ले लो। लाइक मुझे अभी के लिए, मैं जैसे मान लो मैं एवरेज ले रहा हूँ, मैं रेट का एवरेज ले रहा हूँ मैं। तो देखो कॉलम नेम का ध्यान रखना भाई, अब रेट को रेट्स मत लिख देना, कुछ और चीज मत लिख देना। तो अब देखो मैं इसे लिया मैंने, अब देखो ये बताया इसका एवरेज 6 है, ठीक है। लगता है आप लोगों के
सर ये जो कॉलम नेम है वो केस सेंसिटिव रहता है क्या, अगर रेट हमने नहीं, small केस लिख दिया सेंसिटिव नहीं तो? रहता है। ओके ओके। तो ये चीज आप समझ गए ना? हेलो, हाँ, ये चीज तो समझ आ गई। चलो मैं क्विट करता हूँ, देव सर मांग रहे हैं। ठीक है।